महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 30वें सर्ग का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। 29वें सर्ग की समाप्ति पर कहा गया है कि जब भगवान राम महर्षि वाल्मीकि जी के साथ महर्षि विश्वामित्र जी के साथ उनके आश्रम सिद्धाश्रम पहुँचे, रात्रि विश्राम किए और जब प्रातः काल हुआ तो स्नान आदि करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर उन्होंने सबसे पहले क्या किया जी? संध्या। क्या किया? संध्या उपासना, फिर गायत्री का जप, फिर हवन और हवन करने के पश्चात अपने गुरु जी के चरणों में वंदना की, उनके नमस्ते किए। तो ये प्राचीन परंपराएं हैं, वैदिक परंपराएं। वेद में यही लिखा हुआ है कि अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। जिस परमात्मा ने सूर्य बनाए हैं, चंद्र बनाए हैं, पृथ्वी बनाई है, माता जी के अंधेरे गर्भ कोठरी में हमारे इस सुंदर शरीर को बनाया है, फिर इस शरीर का संचालन करने के लिए माता को दूध दे देता है। जब हम खाने योग्य होते हैं तो हमारे लिए अनेक प्रकार के फल फूल, अनेक प्रकार के अन्न आदि वो परमात्मा हमें प्राप्त कराते हैं। दुग्ध दही आदि परमात्मा की कृपा से ही मुझे मिलती है। गाय आदि को इतना दूध होता है कि वो बच्चों के अलावा दूसरों का भी वो पालन करती है। हम आप उसी के दूध को पी करके अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। तो उस परमात्मा की सभी ये व्यवस्था है, और जिस परमात्मा ने ये सुंदर व्यवस्था बनाई है उसका हमें ध्यान करना चाहिए। तो ये परंपराएं हमारी यही थी। भगवान राम ने भी यही किया, उनके पूर्वजों ने भी यही किया और इसके पश्चात भगवान कृष्ण ने भी वही किया। और वर्तमान समय में भी जितने भी विद्वत जन हैं, विद्वान लोग हैं, यही करते हैं। वे संध्या नियमित रूप से करते हैं, परमात्मा का ध्यान नियमित रूप से करते हैं। देखो संप्रदाय कोई भी है, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे उससे पहले ईसाई हो, चाहे उससे पहले यहूदी हो, उससे पहले वैदिक धर्मी हो, सभी परमात्मा की उपासना किसी न किसी प्रकार से करते हैं। ईसाई भी परमात्मा की उपासना करते हैं, मुसलमान भाई भी परमात्मा की उपासना करते हैं, और हमारे पौराणिक भाई भी ईश्वर की उपासना करते हैं। लेकिन परमात्मा की उपासना की जो विधि लिखी हुई है वो वेदों में लिखी हुई है। किसमें लिखी हुई है? तो वेदानुकूल परमात्मा की उपासना पहले लोग करते थे। भगवान राम भी वेद में जैसा लिखा है वैसा ही परमात्मा की उपासना करते थे, संध्या करते थे, गायत्री का जप करते थे, हवन करते थे। तो हमको आपको भी उसी परंपरा के अनुसार अपने ऋषि मुनि विद्वान और जिन्हें हम महापुरुष कहते हैं, भगवान कहते हैं, ऐसे महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलते हुए हमको उनके उस आचरण को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। हमें भी नित्य प्रति संध्या करनी चाहिए। ये हमारा परम पुनीत कर्तव्य है। बिना संध्या के भोजन नहीं किया जाता। जब तक लोग संध्या नहीं करते थे तब तक भोजन नहीं करते थे, जब तक हवन नहीं करते थे तब तक भोजन नहीं करते थे। ये हमारी परंपराएं थी।
और भगवान राम, भगवान कृष्ण सभी इस परंपरा का निर्वाह किए, तो हम आप उनके भक्त हैं। हम आप कौन है जी? भक्त। उन्हीं भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, भगवान शंकर के हम भक्त हैं। तो हमको आपको भी इसी प्रकार से करना चाहिए। हनुमान जी के बारे में भी लिखा हुआ है कि चारों वेदों के विद्वान थे, वो भी संध्या करते थे, वो भी हवन करते थे। देखो, जब हनुमान जी सीता जी को खोजने गए तो वो तालाब का तट और नदी का किनारा खोज रहे थे। क्यों? कि सीता यदि यहाँ होगी तो संध्या करने के लिए नदी के तट पर, तालाब के तट पर जरूर आएंगी। ये उनके भाव। इसका मतलब था कि वो भी संध्या के विधि को जानते थे। वो भी जानते थे कि संध्या हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। महिलाएं भी संध्या करती थी। तो हमको आपको भी इस परंपरा का निर्वाह करते हुए भगवान राम, भगवान कृष्ण और वीर बजरंगबली हनुमान और योगी राज भगवान शंकर, वो भी बहुत बड़े योगी थे, हिमालय में ही रहते थे, कहते कैलाश पर्वत पर ही रहते थे, तपस्या करते थे। तो इस प्रकार के ऋषि मुनि विद्वानों का जो नित्य प्रति कर्तव्य था, उस नित्य प्रति कर्तव्य को हमको आपको भी बड़े ही श्रद्धा से करना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है कि दोनों समय संध्या हवन करना चाहिए, दोनों समय उपासना करनी चाहिए। मुसलमान भाई तो 5 बार करते हैं नमाज। वो नमाज क्या होता है? वो ईश्वर की उपासना ही उनकी है, अपने ढंग से बनाए। वेद में तो 2 बार है, प्रातः काल और सायंकाल। और भगवान राम आज से 9 लाख वर्ष भी यही कर रहे थे, 2 ही समय देख रहे हैं। इनमें लिखा हुआ है कि 2 समय वो संध्या करते थे। वेद में ऐसे ही निर्देश है कि प्रातः काल और सायंकाल, ये जो संधि का समय, रात समाप्त हो रहा है और दिन प्रारंभ हो रहा है, तो बीच में रात और दिन का मेल हुआ ना। रात और दिन का क्या हुआ? मेल। अंधेरा खत्म होने वाला है, प्रकाश होने वाला है, तो इस समय को कहते हैं संधि बेला। क्या कहते हैं जी? संधि बेला। फिर ऐसे ही सायंकाल में होगा कि प्रकाश खत्म होने वाला है और अंधेरा होने वाला है, तो वो जो समय होगा क्या होगा? संधि बेला। संधि बेला। तो प्रकृति में जो ये मूल संधि बेला है, रात और दिन का, अंधकार और प्रकाश का, प्रकाश और अंधकार का, दिन और रात का, इस दोनों समय में संध्या किए जाते हैं। तो हमको आपको भी बड़े ही श्रद्धा से इस दोनों समय परमात्मा की उपासना संध्या की विधि से करनी चाहिए। फिर हवन भी करना चाहिए, गायत्री का जप भी करना चाहिए, ओम का जप करना चाहिए। अब आगे इसमें बताया कि जब भगवान राम यज्ञ की तैयारी जब शुरू हो गई, यज्ञ प्रारंभ हो गया और वो उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर हो गए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ यज्ञ शास्त्रीय विधि से हो रही है। कैसे हो रही है? शास्त्रीय विधि से। कहा कि वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उस यज्ञ का कार्य प्रारंभ हुआ। कैसे शुरू हुआ जी? वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक। वेद मंत्र के बिना कोई भी कार्य पहले नहीं होता था। ये हनुमान चालीसा पढ़ पढ़ के थोड़े हवन करते थे लोग। पहले हनुमान चालीसा पढ़ के हवन नहीं करते थे। अभी तो लोग कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर स्वाहा, जय कपीश लोक उजागर स्वाहा। ऐसे थोड़े होता था। पहले वेद मंत्र से करते थे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नयाशुभ स्वाहा, ऐसे करते थे। तो भगवान राम के समय भी देखो, जब विश्वामित्र जी के आश्रम में गए तो शास्त्रीय विधि के अनुसार वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उस यज्ञ का कार्य आरंभ हुआ। इसी समय आकाश में बड़े जोर का शब्द हुआ।
जो बड़ा ही भयंकर था, भयानक था। अब कौन किया, आगे बताते हैं। आवार्य गगनं मेघो यथा प्रावृषि दृश्यते तथा मायां विकुर्वाणौ राक्षसावभ्यतधावताम् मारीचश्च सुबाहुश्च तयोरनुचरास्तथा आगम्य भीमसङ्काशा रुधिरोघानवासिजन्। जैसे वर्षा काल में मेघों की घटा सारे आकाश को घेर कर छाई हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार मारीच और सुबाहु नामक राक्षस सब ओर अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ मंडप की ओर दौड़े आ रहे थे। आकाश में आवाज हुई, अंधेरा जैसे छा गया और दोनों राक्षस दौड़ते हुए आ रहे थे यज्ञ की तरफ, मंडप की तरफ। उनके अनुचर भी साथे, दो ही आदमी नहीं था, और भी उसके असिस्टेंट लोग थे। जो बेसी बदमाश आदमी सब होता है ना, वो अपने पीछे भी रखता है ना बदमाशी करने वाले को, तो कहते हैं और भी बहुत सारे उनके अनुचर नौकर आदि थे। उन भयंकर राक्षसों ने वहां आकर रक्त की धाराएं बरसाना आरंभ कर दिया। देखो क्या लिखा है, इधर वेद मंत्र से क्या हो रहा है, हवन, यज्ञ हवन हो रहा है, और उधर मारीच और सुबाहु और उसके जो गण लोग थे, उनके जो नौकर लोग थे, वो लोग किसकी वर्षा शुरू कर दिया जी, रक्त मने खून, खून की धाराएं बरसाना आरंभ कर दिया। अच्छा बताओ, ऊपर से यदि धारा बरसाया होगा तब तो यज्ञ मंडप में भी चला गया होगा, कहीं छीटा उटा तो गया ही ना होगा, है? तां तेन रुधिरोघेण वेदिं वीक्ष्य समुत्थिताम् सहसा विद्रुतो रामस्तान् पश्यत् ततो दिवि तावापतन्तौ सहसा दृष्ट्वा राजीवलोचनः लक्ष्मणं त्वभिसंप्रेक्ष्य रामो वचनमब्रवीत्। रक्त के उस प्रवाह से यज्ञ वेदी के आसपास की भूमि को भीगी हुई देखकर, देखो माने यज्ञ वेदी जो था, ये है यज्ञ वेदी जिसमें हवन करते हैं। तो यज्ञ वेदी के आसपास का जगह क्या हो गया जी, रक्त का जो धारा चला तो क्या हो गया, भीग गया। क्या हो गया, भीग गया। ऐसा देखकर आसपास की भूमि भीगी हुई देख श्री रामचंद्र जी सहसा दौड़े और इधर उधर दृष्टि डालने पर उन्होंने उन राक्षसों को आकाश में स्थित देखा। कहाँ देखा, आकाश में। आकाश में देखा। कहाँ से इतना खून लाया था बहाने के लिए पता नहीं, उठा आकाश में। और खून कहाँ बह रही थी जी, मंडप पड़ी, आया कहाँ से खून। मारीच और सुबाहु को सहसा आते देख कमल नयन श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, अब अपने भाई से बात करते हैं। पश्य लक्ष्मण दुर्वृत्तान् राक्षसान् पिशिताशनान् मानवास्त्र समाधूतान् नीलेन यथा घनान् करिष्यामि न संदेहो नोत्सहे हन्तु मीदृशान्। लक्ष्मण, वह देखो मांस भक्षण करने वाले दुराचारी राक्षस आ पहुंचे। अब देखो ध्यान दो, मांस भक्षण करने वालों को क्या कहा गया, दुराचारी। क्या कहा गया जी, दुराचारी। मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, आप लोगों के घर में लोग करते रहते हैं। मांस भक्षण करने से आचरण खराब हो जाते हैं। तो कहते मांस भक्षण करने वाले दुराचारी राक्षस आ पहुंचे। मैं मानवास्त्र से इन सबको उसी प्रकार मार भगाऊंगा जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। मेरे इस कथन में तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसे कायरों को मैं मारना नहीं चाहता। कहते ये तो कायर है, बुजदिल है, बदमाश है, मांस भक्षी राक्षस है, दुराचारी है, तो इसको मानवास्त्र से मैं मारता हूँ। उसको मैं जान से मारना नहीं चाहता। कहते जान से नहीं मारना चाहते।
इत्युक्त्वा वचनं रामश्चापि सन्धाय वेगवान् मानवं परमोदारमश्रं परमभास्वरम् चिक्षेप परम क्रुद्धो मारीचूरसि राघवः। ऐसा कहकर वेगशाली श्री राम ने अपने धनुष पर परम उदार मानवास्त्र का संधान किया। संधान क्या माने? ऐसे ताना संधान किया। वह अस्त्र अत्यंत तेजस्वी था। श्री राम ने बड़े रोष में भरकर मारीच की छाती में उस बाण का प्रहार किया। कहाँ किया जी? छाती में। किसके छाती में? मारीच। मारीच के छाती में उसका प्रहार किया। सतेन परमास्त्रेण मानवेन समाहतः संपूर्णं योजन शतं क्षिप्त सागर संप्लवे। उस उत्तम मानवास्त्र का गहरा आघात लगने से मारीच पूरे 100 योजन की दूरी पर समुद्र के जल में जा गिरा। देखो क्या कर रहा है? माने वो जो आश्रम था, वो आश्रम तो मैंने गंगा जी को पार किया था। वो जो ताटका वन आया, उस ताटका वन को पार करने के बाद आगे जब गए तभी ना सीधा आश्रम आया जी। वहां से कहते हैं कि समुद्र 100 योजन। 100 योजन का मतलब 1 योजन शायद 3 कोस होता है कि कितना होता है? 300 कोस पर समुद्र कौन? कहाँ कोई समुद्र है? तो समुद्र बहुत दूरी पर है। ये तो 1000 किलोमीटर के बाद समुद्र है। इसमें कहते हैं कि 100 योजन समुद्र में जाकर वो गिर गया। कौन गिर गया? मारीच। उस उत्तम मानवास्त्र का गहरा आघात लगने से मारीच पूरे 100 योजन की दूरी पर समुद्र के जल में जा गिरा। मारीच कहाँ चला गया जी? समुद्र के जल में। विचेतनं विधूर्णन्तं शीतेषु बलपीडितं निरस्तं दृश्य मारीचं रामो लक्ष्मणमब्रवीत्। शीतेषु नामक मानवास्त्र से पीड़ित हो मारीच अचेत सा होकर चक्कर काटता हुआ दूर चला जा रहा है। यह देख श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, पश्य लक्ष्मण शीतेषु मानवं मनुसंहितं मोहयित्वा नयत्येनं न च प्राणैर्वियुज्यते। लक्ष्मण देखो, मनु के द्वारा प्रयुक्त शीतेषु नामक मानवास्त्र इस राक्षस को मूर्छित करके दूर लिए जा रहा है, किंतु उसके प्राण नहीं ले रहा है। ताकि ये मार इसको भगा तो दिया, लेकिन ये वध नहीं किया गया। ये सीधा उसको दूर भगाया जा रहा है। और कहाँ चला जाएगा? समुद्र में चला जाएगा। अब आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। एक राक्षस को भगा दिया गया है, मारा नहीं गया। किसको? मारीच। मारीच को मानवास्त्र का प्रयोग करके शीतेषु नामक एक मानवास्त्र था, उसके माध्यम से उस पर जब उसके छाती में जब मारा तो वो इतना जोर से मारा कि वो समुद्र के पास चला गया। अब सुबाहु का वध करना बाकी है, अब कल उसका भी वध हो जाएगा। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण की कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम